इंदौर शहर में आए दिन कॉलोनाइजर द्वारा षड्यंत्र कर गरीब जनता को बेचा जाता है एवं गरीब जनता को लूटा जाता है। इसी कड़ी में राजेश साहू व्यक्ति द्वारा गरीब जनता को प्लॉट बेचकर उनकी रजिस्ट्री नहीं की जा रही है एवं जनता को प्लॉट पे अपना मालिकाना हक नहीं मिल रहा है। लेकिन एक बात अभी तक समझ नहीं आ रही है कि कॉलोनाइजर राजेश साहू, जब हमारी चर्चा अमित हाडिया से हुई जो राजेश साहू की कंपनी में सेल्स मैनेजर थे, तो उन्होंने बताया कि कॉलोनाइजर किसान से जमीन रेशो डील पर खरीदते हैं एवं पूरा माल बिकने के बाद उस जमीन का टीएनसी एवं भवन अनुमति और डाइवर्जन की परमिशन लेके आते हैं एवं इसमें कॉलोनाइजर द्वारा एक और जालसाजी की जाती है। जैसे ही जमीन की कीमत बढ़ती है तो जनता से कहा जाता है आपने टाइम पर किस्त नहीं भरी तो आप पर पेनल्टी लगेगी। इस तरह से जनता को लूटा जाता है। आज ये विषय मेरा, मैंने राजेश साहू के खिलाफ परिवाद दिया है। परिवाद में मैंने पेपर में परिवाद देते हुए उसको नोटिस भी पहुंचाया है कि जो मेरे खिलाफ उसने गलत षड्यंत्र करके पेपर में डाला फ़ोटो के साथ, उसके खिलाफ भी परिवाद दिया है मैंने। और वकील साहब और जो मेरा कमीशन था, जो कमीशन मेरा बन रहा है, उसके खिलाफ भी मैंने नोटिस पहुंचाया है। और किस प्रकार से जालसाजी करते हैं, मतलब किस प्रकार से ये ज़मीनों का सौदा करते हैं, क्या क्या ज़मीनों का सौदा ऐसे करते हैं, पहले ये किसान से जेवी यानी रेशो में डील करते हैं और जब रेशो में डील करने के बाद उससे एग्रीमेंट कर लेते हैं। एग्रीमेंट करने के बाद टीएनसीपी लेके आते जो कि किसान के नाम से रहती है। किसान के नाम से टीएनसीपी लाने के बाद वो कच्ची ज़मीन बेचना शुरुआत कर देते हैं बिना भवन अनुमति के और बिना ही डाइवर्शन के, बिना विकास अनुमति के। तो और जब 50-60% पैसा लोगों से ले लेते हैं, इसके बाद ये किसान अपने नाम से टीएनसी को रिन्यू करवाते हैं, रिवाइज़ करवाते हैं कंपनी के नाम से। और फिर कंपनी के नाम से रिवाइज़ करवाने के बाद जो 50% माल रहता है वो 50% माल बेचते हैं और फिर लास्ट में टीएनसी डाइवर्शन और भवन अनुमति लेके आते हैं। जब पूरा माल बिक जाता है इसके बाद ही सारी परमिशन आती है इनकी, तो बिना डेवलपमेंट के। किसान का क्या रहता है इसमें फिर? किसान का ये रहता है, किसान को ये पैसा पूरा एक साथ नहीं देते हैं, रजिस्ट्री नहीं करवाते, किसान के नाम से सिर्फ टीएनसी लेके आते हैं। पहले रेशो डील में यही होता है, पहले किसान के नाम से वो टीएनसीपी लेके आ जाते हैं। जब पूरा पैसा बेचकर पूरा पैसा इकट्ठा हो जाता है 50-60% माल, तो फिर ये लोग क्या करते हैं, किसान को अलग हटा के अपने नाम से रजिस्ट्री करवा कर फिर बाकी के पेपर तैयार करते हैं। तो आप शासन प्रशासन से क्या चाहते हो? देखिए, शासन प्रशासन से ये चाहता हूँ, सबसे पहले तो प्रशासन से ये चाहता हूँ कि प्रशासन ने जो भी कानून बनाए हैं, गाइडलाइन बनाई है, उस हिसाब से तो कुछ नहीं हो रहा है। उस प्रकार से कोई भी काम नहीं कर रहा और जितने भी बिल्डर है सब अपने हिसाब से ही यानी अपने हिसाब से ही सारा कार्य करते रहते हैं। एक तरीका होता है प्रशासन के हिसाब से काम करने का, उस गाइडलाइन के हिसाब से काम नहीं करते हैं ये लोग, अपने हिसाब से काम करते रहते हैं। जैसे भूमाफिया करते हैं उसी तरह से ये सारा काम करते हैं। तो क्या इनको भूमाफिया कहना गलत तो नहीं होगा? देखिए, मेरे हिसाब से तो गलत नहीं होगा, क्योंकि जो बहुत सारे लोग परेशान हैं, ये क्या करते हैं 24 महीने और 36 महीने के हिसाब से प्लॉट बेच देते हैं। 24 महीने 36 महीने की किस्तों पे, बिना ब्याज की किस्तों पर प्लॉट बेचते हैं। इसके बाद जब उसके 4 गुना रेट हो जाते हैं, 4 गुना 5 गुना रेट बढ़ जाते हैं, तो कस्टमरों को उस तरीके से उलझा देते हैं। कहते हैं कि आपने किस्तें नहीं भरी, आपने टाइम पे पैसा नहीं दिया, अपने हिसाब से रूल्स रेगुलेशन बना के उनको गलत नोटिस पहुंचाते थे। मतलब गरीब जनता को लूटते हैं। गरीब जनता को एक तरीके से पहले तो कच्ची ज़मीन पे जनता से पैसा वसूल कर लेते हैं, है ना। जबकि गाइडलाइन ये रहती है कि जब बिना भवन अनुमति के आप किसी से 10 रुपये नहीं ले सकते हो, 2 रुपये नहीं ले सकते हो। ये लोग उनसे लाखों रुपए की वसूली कर लेते कच्ची ज़मीन पर। आपका आरोप किस पे लगाया? कौन है राजेश साहू? राजेश साहू है जो कंक्रीट इंफ्रा का मालिक है। विजयनगर में उसका ऑफिस है, विजयनगर वेदांता हॉस्पिटल के पास में उसका ऑफिस भी है। और मैं कहना चाहूँगा कि प्रशासन ऐसे लोगों के खिलाफ कोई भी कार्रवाई नहीं कर पा रही। बोला जाए तो प्रशासन के हाथ बंधे हुए हैं। वो कुछ ऐसे अधिकारी भी शायद हो सकता है उसमें सम्मिलित हो जो उनका साथ दे रहे हों। आपका कितना कमीशन बचा हुआ उसमें? करीबन 45 लाख रुपए के लगभग। रसीद है कमीशन की? कुछ मेरे पास सारी डिटेल है, रसीदें हैं, सबूत। हाँ, सारे सबूत है मेरे पास, टोटल सबूत है,
सारे सबूत मैं कोर्ट में पेश करूंगा। अभी वकील साहब ने जो उनको नोटिस पहुंचाया है वो सारे सबूत मैं वकील साहब को दे चुका हूं, और भी बाकी के सबूत मेरे पास हैं आज की तारीख में। और यहाँ तक कि इन्होंने EWS मॉर्गेज प्लॉट भी बेचे। वो क्या होता है? गरीब जो कि प्रशासन के पास अधीन होते हैं, जब तक पूरा उनको पोजीशन नहीं मिलता, भवन अनुमति नहीं मिलती, जब तक आप वो बेच नहीं सकते हो, वो प्लॉट भी बेचे हैं इन लोगों ने। हाँ, उसके भी सबूत है मेरे पास, सारी रसीदें, सारे एग्रीमेंट है मेरे पास। ठीक है, आपका परिचय?